everyone, welcome back to my channel. Do you want to beautifully organize your kitchen and pantry with IKEA items? I'm heading towards IKEA. Let's find out some space saving items. आज के इस व्लॉग में मैं अपनी आइकिया की तमाम शॉपिंग आपसे शेयर करूंगी और इसके अलावा जो भी आइटम्स मैं यहाँ से परचेज़ कर रही हूँ उसको मैं अपने किचन और पेंट्री को ऑर्गेनाइज़ करने में किस तरह से यूज़ करूँगी वो भी मैं सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आइकिया इज़ ऑल टाइम माई फेवरेट स्टोर। जो भी चीज़ें आप अपने घर के लिए सोच सकते हैं वो यहाँ पर आपको ईजीली अवेलेबल होती हैं। एंड प्राइस रेंज इज़ ऑल्सो नॉट टू हाई। आपको एक रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ भी मिल जाती है यहाँ पर। If you want to buy any kind of organizer for your home, this is the right place for you. और यहाँ पर आकर अगर आपका प्लान कुछ ना भी लेने का हो तब भी आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही लेके जाते हैं। What a bright sunny weather with dense clouds. So we are back to home with lots of stuff. Let's check out. सबसे पहले तो जो शॉपिंग मैं करके आती हूँ उसमें अगर कोई कंटेनर्स हैं, प्लेट्स हैं, बर्तन हैं तो उनको मैं पहले वॉश कर लेती हूँ। ड्राई करने के बाद उनको मैं एडजस्ट करती हूँ। आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड टू सी माई टुडेज़ शॉपिंग बिकॉज़ ये सब वो चीज़ें हैं जो मुझे ज़रूरत थी और इनकी मैंने एक लिस्ट बना के रखी हुई थी। फाइनली आज मैं इनको ले आई हूँ। सबसे पहले तो मैं इनके प्लास्टिक कवर्स और टैग्स रिमूव करके फिर इनको वॉश करूँगी। जो चीज़ें डिश वॉशर सेफ़ होती हैं उनको मैं डिश वॉशर में भी वॉश कर लेती हूँ अगर मुझे नेक्स्ट डे ऑर्गेनाइज़ करना हो। लेकिन मुझे आज सेम डे करना है, मुझे वीडियो भी शूट करनी है तो इसलिए मैं इसको बाय हैंड वॉश करके और ड्राई करूँगी। एवरीबडी नोज़ किचन इज़ द हार्ट ऑफ एवरी होम और इसको ऑर्गेनाइज रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इट बिकम्स अनटाइडी वेरी क्विकली. So today I want to provide some practical tips. It may help you to turn this part of your home into more orderly and efficient space. So let's start with the pantry. ये बिफ़ोर ऑर्गेनाइजिंग मेरी पेंट्री की सिचुएशन आप देख रहे हैं, बहुत ही क्लटर्ड और डिसऑर्गेनाइज हुई हुई है। इसको आज मुझे बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज और क्लीन करना है। पेंट्री को एक लंबे अरसे तक डिसऑर्गेनाइज रखने का एक जो सबसे बड़ा मुझे नुकसान लगता है वो ये है कि आपकी कुछ चीज़ें और कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं जो एक्सपायर हो चुके होते हैं और उनको आपको टाइमली डिस्कार्ड करना होता है। और आपको इस बात का भी पता रहता है कि कौन सी चीज़ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आप दोबारा से नहीं मार्केट से ले आते। क्योंकि मेरे साथ स्टार्ट में बहुत बार ऐसा होता था कि मैं चीज़ों को बार बार ले आती थी, तो जब देखती थी तो घर में वो ऑलरेडी होती थी। इससे वो बहुत वेस्टेज हो जाता है। और एक अच्छा होम मेकर बनने के लिए सबसे ज़्यादा आपको अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखने की ज़रूरत होती है। When you locate all ingredients, utensils and kitchen tools on proper place, the whole kitchen process becomes so easier and enjoyable. फर्स्ट आई एम फिलिंग हाफ फिल्ड स्पाइसेस बॉटल्स ताकि मेरे पास जो पैकेट्स में रिमेनिंग स्पाइसेस रह जाएं उनके पैकेट्स कम से कम मेरे पास हों। उनको स्टोर करना भी इजी होता है और मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ये सीलिंग क्लिप्स और यू कैन से सीलिंग पैक्स बहुत यूज़फुल हैं। ये ओपन स्नैक्स और स्पाइस बैग्स को परफेक्टली सील कर देता है एंड कीप्स द मटेरियल फ्रेश फॉर लॉन्गर। अक्सर आपके ड्रॉर में खुले हुए पैकेट से चीज़ें भी बाहर गिर जाती हैं तो इससे भी ये आपको सेव कर देता है। पैकेट्स को इंडिविजुअली क्लिप करने की बजाय आप 2-3 पैकेट्स को ज्वाइन करके भी क्लिप कर सकते हैं। इससे आपकी स्पेस और क्लिप दोनों ही कम यूज़ होंगे।
फाउंड दीज वेरी नाइस एंड कन्वीनियंट पास्ता कंटेनर्स। इसमें से पास्ता निकालने के लिए मुझे पूरा लिड ओपन नहीं करना पड़ेगा। कंटेनर्स मेरे सारे फिल हो चुके हैं, अब जस्ट इनको मैं लेबल कर रही हूँ। लेबलिंग स्टिकर के ऊपर मैं स्कॉच टेप भी लगा रही हूँ। इससे ये होता है कि एक तो लेबल आपका जल्दी रिमूव नहीं होता, और दूसरा अगर आप बॉटल को वॉश करते हैं तो तब वो ख़राब भी नहीं होता। ये वाइट कंटेनर्स मैंने स्पाइसेस को स्टोर करने के लिए आइकिया से लिए हैं। बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गए थे। आई गेस ये $3 और $4 का एक कंटेनर है। इसमें इजीली तमाम पैकेट्स मेरे आ जाएंगे। एंड दिस कंटेनर इज़ ओनली फॉर टी एंड कॉफ़ी। I took this small container and I'm filling it with all my baking colors, क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब करते थे। जैसे ही पेंट्री में खोलती थी तो ये ओपन पड़े हुए थे तो फ़ौरन नीचे गिर जाते थे। दिस इज़ स्मॉल साइज़ लेज़ी सुजन। ये एक रोटेटिंग ट्रे होती है जिसके अंदर अगर आप स्पाइसेस रख लेते हैं या कोई भी चीज़ रखते हैं तो आप इजीली इसको रोटेट करते हैं और रिक्वायर्ड चीज़ ले लेते हैं। इसमें मैंने सारी डिज़र्ट्स और बेकिंग रिलेटेड स्टफ़ रख ली है। Absence of lighting in my pantry was the major problem I was facing. Amazon ने मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। I purchased these wireless LED motion sensor lights. इसमें जस्ट 3 बैटरीज डलती हैं और इसको लगाना बहुत ही ईजी है। इसकी बैक साइड पर आप स्टिकर रिमूव करेंगे और इसको वॉल या कैबिनेट के साथ आप इजीली स्टिक कर देंगे। इसको आप मैनुअली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और ऑटोमेटिक पर भी लगा सकते हैं, जिससे ये खुद ही मोशन को फील करते हुए ऑन हो जाएगी। बहुत ही अच्छी और ब्राइट लाइट है इसकी। This is an IKEA helper shelf, another gadget to maximize storage space. Sometimes आपके ड्रॉर की हाइट ज़्यादा होती है, आपके पास स्पेस होती है लेकिन आप उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते। So this shelf is perfectly designed to use extra space in a better way. This is a budget-friendly clip-on storage accessory. It's a multi-purpose hanging basket and very easy and simple to fix to the shelf to create space for kitchen utensils or plates, or especially for water bottles. इट्स अ ब्रिलियंट IKEA शेल्फ इंसर्ट। इसको आप इजीली अपने कैबिनेट्स या ड्रॉर में रख सकते हैं। इट्स अ परफेक्ट थिंग टू ऑर्गेनाइज किचन। सबसे पहले मैं इसे स्क्रू लगा के रेडी कर रही हूँ।
नेक्स्ट इज़ IKEA प्लेट होल्डर। इट इज़ मेड ऑफ बैम्बो। बहुत ही इजी केयर है और नेचुरल मटेरियल से ऑब्वियसली बना हुआ है, तो इसको जस्ट आप डैम्प क्लॉथ के साथ भी क्लीन कर सकते हैं। इसमें प्लेट्स को रखना और निकालना बहुत इजी है। इससे प्लेट्स के ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते हैं और आपकी स्पेस भी प्रॉपर यूटिलाइज होती है। ये मैं IKEA से एक लार्ज साइज़ प्लास्टिक कंटेनर लेके आई थी और इसमें मैं टॉयलेट पेपर स्टोर कर रही हूँ। अदरवाइज़ यू कैन स्टोर एनीथिंग इन दिस कंटेनर। सो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कंटेनर इज़ इट हैज़ अ लिड। और मुझे ढक्कन के साथ कंटेनर चाहिए था क्योंकि इससे टॉयलेट पेपर्स हैं या अगर आप किचन टॉवल्स इसमें रखते हैं तो उसके ऊपर ज़रा सी भी डस्ट नहीं पड़ती। और ये मेरे किचन का वो ड्रॉर है जो बिल्कुल मेरे स्टोव के साथ अटैच है और इसमें इतनी जल्दी मेस हो जाता है कि मुझे समझ नहीं आती इसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज रखूं। सो अब मैं IKEA से एक बहुत ही अच्छा प्लास्टिक का वाइट कलर में फ्लैटवेयर ट्रे लेकर आई हूँ ताकि मैं ये जो जितनी भी स्कैटर्ड चीज़ें हैं उनको मैं अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकूँ। किचन ऑर्गेनाइजेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मैं बहुत क्विक और सिंपल चिकन पेने पास्ता बना रही हूँ। आपको आज के मेरे किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ कैसे लगे हैं? इनमें से आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा और यूज़फुल लगा है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और आप अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं? अगर आपके पास कोई डिफरेंट और यूनिक आइडिया है तो वो भी आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये स्पैचुला मैं IKEA से लेके आई हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का, इजीली इंग्रेडिएंट्स को फ्लिप एंड मिक्स कर रहा है। और ये सैलेड स्पिनर है, इसके अंदर आप कोई भी लीफी वेजिटेबल्स वॉश कर सकते हैं। यहाँ मैं सिलेंट्रो वॉश कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कितनी डर्ट निकली है इसमें से। इसको मैं 3 और 4 टाइम्स इसमें से वॉश करूँगी। और वॉश करने के बाद जब आप सैलेड को या किसी वेजिटेबल को ऐसे स्पिन करेंगे इसमें तो वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगी। ये इसका एक्सेसिव वाटर निकला है जिसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। और ये सिलेंट्रो इतना ज़्यादा ड्राई हो गया है कि अब मैं इसको फ़ौरन से कट करके यूज़ कर सकती हूँ। एक पैन में मैंने थोड़ा सा बटर लिया और इसको मेल्ट करके मैं इसमें हाफ़ अनियन जो मैंने चॉप किया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और यहाँ मैं जो IKEA से गार्लिक क्रशर लाई थी उसमें मैंने 2 गार्लिक क्लोव्स डाल के उनको प्रेस किया है। और आप देख सकते हैं कितना फ्रेश गार्लिक इसमें से निकला है और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करके थोड़ा सा कुक करूँगी। नाउ एडिंग हेवी क्रीम एंड सम पास्ता वाटर। अब मैं इसमें चेडर चीज़ ऐड कर रही हूँ। मेरे पास कुछ स्लाइसेस पड़े हुए थे, उसी को ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और लास्ट में मैं इसमें बॉयल पास्ता ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मिक्स करूँगी एंड फूड इज़ रेडी।
दिस इज़ माई लास्ट IKEA प्रोडक्ट और बहुत कन्वीनियंट मोबाइल होल्डर है। इसमें 3 सेक्शंस बने हुए हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मोबाइल को इस पे स्टैंड कर सकते हैं। Alexa, turn on TV. Now it's time to wind up my vlog here. Thanks for being with me. If you find my today's vlog informative and useful for you, please let me know for my support and appreciation. Thanks again. Take care.